दिव्या को लड़की हुई। नॉर्मल डिलीवरी होने के कारण उसी दिन हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। पहला बच्चा था। घर पर सभी बहुत खुश थे। सासू जी बहू के आराम के लिए पास वाले कमरे में बिस्तर लगा रही थी। बहू शाम को घर आ गई बच्ची को देखने और दिव्या की खबर पूछने। रिश्तेदार व पड़ोसी आने लगे। सासू माँ घर का सारा काम करती, दिव्या व बच्ची का ध्यान भी रखती और आने वाले मेहमानों का स्वागत भी करती। सभी एक जैसे नहीं होते। सभी अपनी अपनी सलाह दिव्या की सास को देकर जाते। अर्चना को सब सुंदर अंदर सुनाई देता था। उसी समय एक पड़ोसन आई और कहने लगी, देखो वैसे तो हम डिलीवरी में पूरा मेवा, घी, काजू, बादाम, पिस्ता सब डालकर लड्डू बनाते हैं, पर अपनी लड़कियों के लिए अब बहू है और लड़की पैदा हुई है तो थोड़ा कम भी चल जाएगा। बादाम बहुत महंगे हैं, इसलिए 600 ग्राम के बदले 1000 ग्राम ले लेना और ऐसे ही सभी मेवा थोड़ा थोड़ा कम कर देना और लड्डू कम न बने इसके लिए गेहूं का आटा ज़्यादा ले लेना। दिव्या की सास सब सुनती रही। अंदर दिव्या भी सब सुन रही थी। पड़ोसन चली गई। ससुर जी बोले, देखो मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम मुझे लिखवा दो क्या लाना है, कोई चीज़ बाकी न रहे। दिव्या की सास ने सामान लिखवाया। हर चीज़ उनकी लड़की की डिलीवरी के समय से ज़्यादा ही थी। ससुर जी ने पूछा, इस बार सभी सामान ज़्यादा है क्या, तुम भी लड्डू खाने वाली हो? तब दिव्या की सास बोली, सुनो, जब बेटी की डिलीवरी हुई थी तब हमारी परिस्थितियाँ अच्छी नहीं थी और इनकम भी कम थी। अब आप अकेले कमाते थे, अब बेटा भी कमाता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि बहू के समय में वो सब चीज़ें बनाऊँ जो बेटी के समय नहीं बन पाई। क्या बहू हमारी बेटी नहीं है? और सबसे बड़ी बात है, बच्चा होते समय तकलीफ तो दोनों को एक ही सी होती है, इसलिए मैंने बादाम ज़्यादा लिखे हैं। लड्डू में तो डालूंगी ही, पर बाद में हलवा बनाकर खिलाऊंगी जिससे बहू को कमजोरी नहीं आए और बहू पोती हमेशा स्वस्थ रहे। दिव्या अंदर सब सुन रही थी और सोच रही थी, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। और थोड़ी देर बाद जब सासू जी कमरे में आई तो दिव्या बोली, क्या मैं आपको मम्मी जी की जगह मैं माँ कहूँ? बस फिर क्या, दोनों की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताओ और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।